हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का नमन करता हूं। दोस्तों, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, बीमारियां, जिसको अंग्रेजी में डिजीज़ बोलते हैं। और इससे जो है हर एक प्रतियोगिता में जो है प्रश्न बनता है कि कौन सी बीमारी किसकी कमी से होती है, कौन सी बीमारी संक्रामक है, कौन सी बीमारी असंक्रामक है। इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, तो इन्हीं सभी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले यूपी टेट और सी टेट में मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाए। अब इसमें क्या है, बीमारियां क्या होती हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ है, यहाँ पे स्वस्थ लिख गया, इसको आप कर लीजिए, अस्वस्थ महसूस करता है, तब वह बीमार माना जाता है। बीमारियां कई तरह से फैलती हैं, कभी खराब भोजन खाने से, कभी गंदा पानी पीने से, कभी गंदगी की वजह से, कभी भोजन के अभाव से, तो कभी जीव जंतु को काटने से। कहने का मतलब है, जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है तब वह बीमार हो जाता है। मतलब दैनिक कार्य करने में उसे समस्या हो तो वह बीमार माना जाता है। बीमारियां कई तरह से फैलती हैं, कभी खराब भोजन से, तो कभी गंदा पानी पीने से, कभी गंदगी की वजह से, कभी भोजन के अभाव से, तो कभी जीव जंतु को काटने से। तो आप समझ होंगे यहाँ से बीमारियां जो है कैसे फैलती हैं। बीमारियां क्या गंदगी से फैलती हैं, भोजन से की कमी से फैलती हैं, या फिर जो है जीव जंतु को काटने से। अब देखिए, बीमारियों को दो भागों में आगे जो है वर्गीकृत किया गया। बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात क्या होती है, जो बालक के अंदर जन्म से ही वो बीमारियां हों, तो उसे बोला जाता है जन्मजात। अब जैसे जन्मजात वो बीमारियाँ होती है जो व्यक्ति किसी अंदर से जन्म से ही होती है, जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। क्या होती है कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, आदमी को दिखता नहीं है, मतलब दिखता है और उसको कुछ विशेष कलर पहचानने में दिक्कत होता है, वो बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और हीमोफीलिया क्या होती है, हीमोफीलिया क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है ना। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है मनुष्य के। अगला है उपार्जित बीमारियां। ये बीमारियां कौन सी होती है, ये हमें वातावरण से मिलती है, जैसे पेचिस, छोटी माता, काली खांसी इत्यादि। तो ये सब क्या हमें वातावरण से मिलती है। तो बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है जन्मजात और दूसरी होती है उपार्जित। जन्मजात क्या होती है, जैसे आपकी होगी हीमोफीलिया और हो गई कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब हीमोफीलिया में क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जैसे लाल और हरे में व्यक्ति पहचान नहीं पाता। अगर लाल और हरा मिक्स कर दिया जाए तो उसमें जो है उसको ढूंढने में असमर्थ होता है, पहचान नहीं पाता। अब जो है उपार्जित बीमारियां फिर दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो उपार्जित बीमारियां क्या होती है, फिर दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है, संक्रामक होती है, एक होती है असंक्रामक। संक्रामक को बोलते हैं कम्युनिकेबल, असंक्रामक को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल अंग्रेजी में। तो संक्रामक क्या होते हैं, संक्रामक वे रोग होते हैं जो मनुष्य में जीवाणुओं, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवकों या फिर फफूंद से फैलते हैं। ये रोग हवा, पानी और भोजन के द्वारा फैलते हैं। तो मतलब है कि वह रोग जो जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ और कवकों के से फैलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। ये हवा, पानी और भोजन के द्वारा फैलते हैं। असंक्रामक क्या रोग होते हैं, ये वो रोग होते हैं जो किसी अंग की खराबी से हो जाते हैं, या भोजन के अभाव से हो जाते हैं, या खनिज के अभाव से, या फिर किसी चीज़ की एलर्जी से, जैसे हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, और भी जैसे शुगर हो गया, सब क्या असंक्रामक। मतलब संक्रामक क्या होता है, आपको जो है एक से दूसरे लोग में पहुंच सकती है आराम से। ठीक है, जैसे हमको खांसी हुई तो आपको खांसी हो जाए तो ये क्या है, संक्रामक है। आपको कोरोना हुआ, हमको कोरोना हो गया तो ये क्या है, संक्रामक रोग है। और असंक्रामक रोग क्या है, जैसे हमको हार्ट अटैक आ गया तो आपको ना हो, ये क्या है, असंक्रामक रोग है। हमको जो है शुगर है, आपको नहीं है, ये क्या है, असंक्रामक है। हमको हाई बीपी की दिक्कत है, आपको नहीं, तो ये सब क्या है, असंक्रामक रोग है। तो रोगों को दो भागों में आगे बता गया। अब दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग रोग जो है, जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये रोग जीवाणु की तरह फैलते हैं। ठीक है, ये खेलते लिख गया है यहाँ पे, इसको क्या लिख दीजिए, फैलते होते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये फैलते है ना। तो ये क्या है, किससे फैलते हैं, ये रोग जो है जीवाणु द्वारा फैलते हैं। फिर उदाहरण में क्या हो गया आपके, काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, कोढ़, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा। तो ये सब उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पूछ लेगा काली खांसी कौन सा रोग है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, कवक जनक है, कौन सा, तो आपको याद रहेगा काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, कोढ़, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा। ये सब जीवाणुओं द्वारा फैलती हैं। और दूसरा है प्लेग, जो है चूहों के द्वारा, प्ले लिख गया है, इसको प्लेग है, आगे गा लगा लीजिएगा। प्लेग जो है चूहों के द्वारा फैलता है, इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं। ठीक है, अब फिर क्या है, हैजा है, मक्खी, दूषित जल और खाने से फैलता है। हैजा बीमारी का नाम है जो कि मक्खी और दूषित जल और खाने से फैलता है। विडाल परीक्षण क्या होता है, अंत्रज्वर से संबंधित है। मतलब जो है विडाल एक परीक्षण होता है, टेस्ट होता है जो कि टाइफाइड से संबंधित है ना। अंत्रज्वर क्या बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर क्या, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस बीमारी को दूर करने के लिए एक टीका लगाया जाता है, जिसे डीपीटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीपीटी। ठीक है, डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस।
अब फिर बात करते हैं तपेदिक बीमारी में हमारे फेफड़े को प्रभावित करते हैं। तपेदिक क्या होती है? टीबी होती है ना। टीबी क्या करती है? हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है। इस बीमारी को टीबी कहा जाता है और इस बीमारी को दूर करने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, मतलब बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, कभी प्रश्न पूछ लेता है बीसीजी का फुल फॉर्म बताइए, तो आप याद कर लीजिएगा क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। तो तपेदिक बीमारी क्या है? टीबी होती है। इससे क्या होता है? ये हमको जो है फेफड़े को प्रभावित करती है और बीसीजी का टीका दिया जाता है जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। पेपर में पूछेगा बीसीजी का फुल फॉर्म बताइए क्या है, तो आप लोग लगा पढ़े होंगे, लगा लेंगे क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। विषाणु जनित मतलब वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? तो ये विषाणु जनित रोग है। इसमें क्या है? रोग में क्या है? पीलिया है, छोटी माता है, चेचक है, एड्स है, फ्लू है, खसरा है, रेबीज़ है, डेंगू है, पोलियो है, चिकनगुनिया। ठीक है, ये सब किससे फैलते हैं? ये विषाणु जनित रोग है। तो इसी में अगला है एलिसा परीक्षण, जो है एड्स से संबंधित है। एक परीक्षण होता है एलिसा टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो किससे? एड्स संबंधित है। फिर रेबीज़ जो है कुत्तों को काटने से फैलता है। ठीक है, रेबीज़ एक रोग होता है जो कि विषाणु जनित रोग है और ये किससे फैलता है? कुत्ते के काटने से फैलता है। और डेंगू और चिकनगुनिया क्या? एडीज़ मच्छर काटने से। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको मच्छर याद करना है कि डेंगू और चिकनगुनिया किससे होता है? एडीज़ मच्छर से होता है। किससे होता है? एडीज़ मच्छर से होता है। फिर पोलियो को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? 1995 में की थी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी? तो आपकी शुरुआत हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी, है ना। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं? तो ये रोग प्रोटोजोआ से फैलते हैं। ये रोग में क्या क्या आता है? मलेरिया आता है, पायरिया आता है। अब देखिए यहाँ पे मलेरिया आ गया, ये भी मच्छर से ही फैलता है ना। तो इसको कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था। वहाँ पे जो है मादा जो है आपकी एडीज़ थी, मच्छर काट रही थी और उससे आपको डेंगू चिकनगुनिया फैल रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे रोग प्रोटोजोआ से है, मलेरिया और पायरिया। तो इसमें क्या होता है? मलेरिया में क्या होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलती है, इसका प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। ठीक, ये आप याद कर लेना, प्रोटोजोआ इसका पूछ लेता है पेपर में कि जो है कौन सा प्रोटोजोआ जो है कारक होता है मलेरिया फैलाने के लिए। तो आप याद कर लीजिए कौन सा है? प्लाज्मोडियम और फाल्सीफेरम, ये पेपर में पूछ लेता है। फिर क्या है? मलेरिया की दवाई क्विनेन जो है सिनकोना नाम से पेड़ की छाल से बनती है। रोनाल्ड रॉस ने खोजा था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो है किससे आया था? कि क्विनेन एक दवाई होती है जिसको जो सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से बनती है ना। क्विनेन जो है सिनकोना नाम के पेड़ से की छाल से बनती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था कि मलेरिया जो है आपका मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक रहे होंगे, उन्होंने खोज की थी कि जो है ये रोग जो है उससे फैलता है, मच्छर के काटने से, है ना। अब आता है फफूंद या फिर कवक जनित रोग। क्या है? ये फफूंद से फैलते हैं। ये रोग दाद, खाज और अस्थमा के होते हैं। ठीक है, अब पूछ लेगा अस्थमा जो है किससे होता है, कौन से उससे? अब आप अस्थमा याद होगा, फफूंद से मतलब कवक से, फंजाई से होता है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत होना जो है। अब अभावजन्य रोग, मतलब अभावजन्य क्या है? डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी होती है उसे अभाव बोलेंगे। तो अभावजन्य रोग क्या होते हैं? प्रोटीन कमी से क्वाशियोरकर और मेरस्मस रोग हो जाता है। इन रोगों से बच्चों की वृद्धि और विकास हो जाता है। मतलब प्रोटीन की, मान लो बच्चा जो है प्रोटीन कम ले रहा है तो उसमें एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं क्वाशियोरकर और मेरस्मस। इसमें क्या होता है? बच्चे का जो है वृद्धि और विकास रुक जाता है। और प्रोटीन कमी से क्या होता है? त्वचा रोग हो सकता है। उसमें प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर मेरस्मस हो जाता है। अब क्या होता है? त्वचा रोग भी हो सकता है, पेचिस भी हो सकती है, बालों का रंग भी उड़ सकता है और चेहरे पर सूजन भी हो सकती है। ये सब किसके लक्षण है? प्रोटीन कमी से। अब बात समझ में यहाँ से आया होगा कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं? अभावजन्य रोग होते हैं किसी जैसे पोषण होता है, पोषण की मान लो हमें कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, फैट की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, तो उससे क्या होगा? उन पोषण तत्वों की कमी हो गई, इससे अभावजन्य रोग हो गया। अभावजन्य का इंग्लिश में मतलब होता है डेफिशिएंसी, उस चीज़ की कमी। तो उस चीज़ की कमी, प्रोटीन कमी आपकी हो गई तो प्रोटीन से आपको मेरस्मस और क्वाशियोरकर हो जाएगा। ये ज़्यादातर रोग जो है बच्चों में पाए जाते हैं, है ना। अब आप बात करेंगे विटामिन की। विटामिन क्या होता है? विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। मतलब विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें जल घुलनशील विटामिन कहते हैं। क्या होता है? विटामिन बी और सी किस में घुल जाते हैं? पानी में घुल जाते हैं, तो इसलिए इनको जल घुलनशील विटामिन कहते हैं। बाकी के जो है विटामिन बचे हैं वो सब आपके जो है वसा में सोल्यूबल होते हैं, मतलब फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना। अब अलग अलग विटामिन की बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं? विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए, इस विटामिन की कमी से क्या है? रतौंधी रोग होता है ना। नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसमें लोगों को क्या होता है? रोशनी, कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। और इसका स्रोत क्या है? अगर हम जो है विटामिन ए की कमी होगी तो उसको पूरा करेंगे, जैसे हमें पूरा दिखने लगे, तो इसके लिए क्या क्या हम लोग खाएंगे? दूध खाएंगे, अंडा खाएंगे, मछली खाएंगे, पपीता खाएंगे, आंवला खाएंगे, हरी पत्तियाँ खाएंगे। ये सब क्या है? विटामिन ए के पूरक है। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई, आपको रात में कम दिखता है, तो आप विटामिन ए के मतलब कमी हो गई आपके अंदर, तो आप इन जो है चीज़ों का सेवन करें तो आप अपने विटामिन ए को बढ़ा सकते हैं और अपनी आँखों को सुधार सकते हैं।
अब बात करते हैं विटामिन बी की कमी से क्या होता है। इस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी बेरी रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, थकावट हो जाना होता है और मांसपेशियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। इसके मुख्य स्रोत क्या है, संतरा है, अंडा है, मूंगफली आदि, है ना। तो प्रश्न पूछ लेगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। अब आपने पढ़ लिया कि बेरी रोग होता है, तो आप तुरंत जो है बेरी मार दीजिएगा। आप पूछेगा विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, तो क्या होता है, रतौंधी होता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों में खून आ जाता है, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना और घाव भरने में समय लगता है। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो मसूड़ों में खून आएगा, आपके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और घाव भरने में समय लगता है। तो इसके स्रोत क्या है, खट्टे रसीले फल जिसमें खट्टापन मिलेगा, उसमें जो है ये विटामिन सी पाया जाएगा। जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, हरी मिर्च, अमरूद, आंवला आदि, ये सब विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं, है ना। अब विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। रिकेट्स क्या है, हड्डी का रोग है ये। इसके लक्षण हड्डियाँ कमजोर होकर मुड़ जाती है। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ जो है कमजोर होकर मुड़ जाती हैं। इसका मुख्य स्रोत क्या है, सूरज की रोशनी है, मछली का तेल है, दूध है, अंडा है। तो ये सब विटामिन डी के पूरक हैं। अब फिर विटामिन के की बात करते हैं। तो विटामिन के क्या है, रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसकी बीमारी आपके ऊपर पढ़ाया क्या था, हीमोफीलिया था। और इसका मुख्य लक्षण क्या, करने के बाद खून जल्दी से रुकता नहीं है। इसके मुख्य स्रोत क्या है, अंकुरित हम लोग अनाज खाएंगे, गोभी खाएंगे, ब्रोकली खाएंगे, पालक खाएंगे, बंद गोभी, जिससे आपको जो है विटामिन के का सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हर इस तरह टॉपिक वाइज हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 28 फरवरी को यूपी टेट की आपकी जो है डेट जो है घोषित कर दी गई है। हम आशा करते हैं आप इसी चैनल के माध्यम से पढ़ें और अच्छे नंबर लेकर पास हों। और सीटेट अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपका निश्चित सीटेट में बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसी कड़ी में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।